What is this knowledge? Knowledge, what are its components? Knowledge equal to, according to me, knowledge equal to creativity plus righteousness plus courage. Let us define now. Knowledge equal to creativity, righteousness and courage. मैथमेटिक्स का स्पेलिंग कर दीजिए, कोशिश कीजिए। इंग्लिश का स्पेलिंग, कभी डांट कर उसने प्यार जताया, कभी रूक टोक कर उसने चलना सिखाया, तो कभी काली स्लेट पे चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया। कभी गलती छुपाकर तो कभी गलती बताकर उसने एक सच्चे गुरु होने का फर्ज निभाया। टुडे 5 सितंबर एंड इंडिया में हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और इसी टीचर्स डे के अवसर पे हम काफ़ी डिटेल में टीचर्स डे से रिलेटेड कुछ अच्छे शिक्षकों के बारे में, कुछ टीचर्स के बारे में जो हमारे पास्ट में हुए उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हमारा प्रेजेंट में आज एजुकेशन सिस्टम, आज टीचर्स की क्या ऐसी दशा है, इसके बारे में भी हम कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऐसा भी समय था जब हमारा भारत एजुकेशन के लिए पूरे विश्व में विश्व गुरु का काम करता था। यहाँ की यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरी पूरे विश्व में विख्यात थी अपने ज्ञान के लिए। सिर्फ यही नहीं, हमारे यहाँ तो गुरुओं को देवताओं के समान माना जाता है। तभी तो बोला जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बोला जाता है, दूसरे धर्म में भी बोला जाता है। यहाँ तक कि कबीर ने इस पे अपनी दोहे भी लिखा है। कबीर भी बोलते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काकुला गोपाल, हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये सिर्फ हर एक धर्मों में आप देखोगे तो हर एक धर्मों में गुरु को देवताओं के समान बताया गया है। लेकिन आज के समय में हमारे गुरुओं का क्या हाल है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी हम कुछ स्पेशल जो गुरु हैं जो हमारे देश में पैदा हुए हैं उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पे टीचर्स डे मनाया जाता है इंडिया में। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और उनका जो जन्म डेट है वो 1888 में 5 सितंबर को हुआ था, यानी आज ही के दिन हुआ था। और इन्हीं के जन्मदिन पे हम 5 सितंबर यानी टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनके बारे में खास बात यह है कि ये फिलोसफी के स्टूडेंट थे, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट थे। और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को बहुत जगहों पे रिप्रेजेंट किया, जैसे कि यूएसए और यूके में। और इनकी जो विचारधारा थी बच्चों के प्रति वो काफी ही ज्यादा थी। और एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें किया है। तभी तो आप खुद सोच सकते हो कि इनके जन्मदिन पे हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक छोटा सा विचार मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। उनका मानना था कि द ग्रेटेस्ट टीचर टीच फ्रॉम द हार्ट नॉट फ्रॉम द बुक। और क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट में बताइएगा। और हमारे नेक्स्ट लिस्ट में नाम है हमारे और आपके फेवरेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिनको कि मिसाइल मैन भी बोला जाता है और वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और कलाम जी की जो नेचर थी वो काफी ज्यादा स्टूडेंट लविंग थी। और आप इतना से खुद ही समझ सकते हो कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी उस समय भी वो IIM शिलोंग में लेक्चर देने जा रहे थे। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि बच्चों के प्रति उनका कितना ज्यादा लगाव था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बच्चों को बहुत ज्यादा स्पीच दिया है, बहुत अलग अलग जगहों पे बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है एजुकेशन के प्रति। और उनका ये भी मानना था कि हर एक बच्चे को एक बेसिक फैसिलिटीज एजुकेशन के फील्ड में मिलनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये भी मानना था कि जो क्लास के अच्छे दिमाग होते हैं वो बैक बेंचर्स में भी मिल सकते हैं, यानी क्लास के लास्ट बेंच में भी मिल सकते हैं। उनका ये कोटेशन जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है। और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं आज हमारे एजुकेशन सिस्टम से मिसिंग है। और हमारे लिस्ट में तीसरे व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। और मुझे नहीं लगता है कि इनके बारे में ज्यादा चीजें बताने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनको तो आप जानते ही होंगे। क्योंकि इन्होंने जो यूएसए में अपना स्पीच दिया था वो एक आइकॉनिक स्पीच बन चुकी है। और स्वामी विवेकानंद जी ने 1863 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। उस समय भी उनका थॉट प्रोसेस इतनी क्रांतिकारी थी कि आज भी उनके विचारों को प्रोग्रेसिव माना जाता है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि उस समय के विचारों को जो उस समय उन्होंने सोचा था वो इस समय भी इम्प्लीमेंट किया जाता है।
हमारे लिस्ट में नेक्स्ट आदमी है पंडित मदन मोहन मालवीय, और शायद इनका नाम आपने सुना ही होगा। और इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही अच्छी चीजें किया है। एशिया का जो लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जिसको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोला जाता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना इन्होंने ही किया था। और आप एक जो ये वर्ड सुनते हो सत्यमेव जयते, ये वर्ड जो ये फ्रेज है, इसको जो भारत में पूरे पॉपुलर करने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। पंडित मोहन मालवीय जी ही हैं जिन्होंने ये वर्ड जो सत्यमेव जयते है, इस फ्रेज को पूरे कंट्री में पॉपुलर किया था। वैसे मेरी लिस्ट तो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर आपको बताने लगूं तो। ये तो सिर्फ इस वीडियो में मैं आप लोगों इन लोगों से सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। आने वाले समय में इन सभी लोगों के एक हम स्पेशल वीडियोस बनाएंगे जिनपे इनके डीप प्रोसेस के बारे में, इनके डीप थॉट प्रोसेस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इस समय की हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस समय हमारी टीचर्स की दशा कैसे है हमारे देश में। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था गवर्नमेंट स्कूल पे, वहां पे प्राइमरी स्कूल पे बच्चों पे कुछ सर्वे कंडक्ट किया गया था, और वहां पे पाया गया कि जो क्लास 8 का लड़का है वो क्लास 5th का भी बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर पाता है। मतलब 50% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ पे खुद ही द हिंदू का आप रिपोर्ट देख सकते हैं। जो क्लास 5th का लड़का है वो क्लास 2nd के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाता है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाता है। में कुछ लोग बोल देंगे तो ये तो बच्चों की गलती है। जी नहीं, यहाँ पे जो ज्यादा गलती जाती है वो टीचर्स को जाती है, क्योंकि जो टीचर्स है वो अनट्रेंड है, अनपैड है। मतलब उनके पास पढ़ाने की स्किल ही नहीं है कि बच्चों को एक्चुअल में पढ़ाया कैसे जाए। चलिए हम मान लेते हैं कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में पढ़ाना चाहते हैं, और वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को एकदम दिल से, लेकिन फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या होता है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दे दी जाती है, उनको सरकारी कामों में उलझा लिया जाता है। जैसे कि यूपी इलेक्शन में ही आप देख सकते हो कि ना जाने कितने टीचर्स ने अपनी जान गंवा दी, जबकि उन टीचर्स का काम था बच्चों को पढ़ाना, ना कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। लास्ट में जाते जाते मैं सभी टीचर से, सभी शिक्षकों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चे को तो सब टीचर पढ़ा लेते हैं, दम है तो ना पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ा करके दिखाओ ना, क्योंकि असल टीचर वही होता है। और आपका इस पे क्या विचार है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को ही पढ़ाने वाला टीचर कहलाता है, कि या एक्चुअल में जो बच्चा नहीं भी पढ़ने वाला है, एक्चुअल में जो बैक बेंचर्स हैं, अगर उनको भी जो पढ़ा करके दिखा दे वो एक्चुअल में टीचर्स कहलाता है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।